हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, फिर से न्यूज़पेपर आर्टिकल लाया हूँ। ये एडिटोरियल है। कई लोग कहते हैं सर एडिटोरियल भी पढ़ाओ, कुछ बिगनर्स कहते हैं सर मत पढ़ाओ। तो आई एम इन अ डायलेमा, क्या करूँ ना करूँ। तो मैं दोनों ही आजकल ला रहा हूँ, कभी एडिटोरियल कभी ऐसे ही ला रहा हूँ। एनीवेज, चलिए, तो ये 6 मई का आपका एडिटोरियल है। तो ये न्यूज़पेपर तो मैंने डाल ही दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। साथ ही में इस एडिटोरियल के कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने तैयार किए हैं, ये 2 पेजेस में होंगे। ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाला है। अगर आप वहाँ से नहीं ले सकते तो यहाँ से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते गाइस, ले लीजिए। ओके, दूसरा पेज देखें, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा है, देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि डेंजरस ड्रिफ्ट। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको पढ़ के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। डेंजरस मतलब खतरनाक, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव। पानी वगैरह में ना एक लहर से आती है, एक ड्रिफ्ट आता है, आपको बहा कर ले जाता है, तो उसको लहर कहते हैं। तो एक खतरनाक लहर, एक ड्रिफ्ट। यहाँ से देखिए, एनकाउंटर्स इन कश्मीर आर ऑन द राइज, कॉमा है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए कि टेकिंग अ डिसप्रोपोर्शनेट टॉल ऑन सिक्योरिटी पर्सनल। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो दोस्तों, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आपको जरूर मिलेंगे या क्लॉजेस मिल सकते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन के बाद लगा होता है, तो डरना नहीं है। देखते हैं कैसे इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आर क्या है, ये आपका वर्ब है। आपको पता है ना कि ये इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, और जब इनके बगल में कोई मेन वर्ब ना हो तो ये बेचारे खुद ही मेन वर्ब बन जाते हैं, नो। एनीवेज, यहाँ से देखिए कि ये एनकाउंटर्स, ये प्लूरल है ना कि एनकाउंटर्स। फिर एनकाउंटर्स के बाद यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया, इन कश्मीर। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं। तो चूंकि ये नाउन है तो नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो एनकाउंटर्स कहाँ पर, कश्मीर में, आर ऑन द राइज, वो राइज पर है, यानी कि काफ़ी उठा हुआ है। एनकाउंटर्स अभी एकदम प्रबल है, राइज पर है। फिर कॉमा करके कि टेकिंग अ डिसप्रोपोर्शनेट टॉल। टॉल मतलब मरने वालों की संख्या जो होती है उसको टॉल कहते हैं, और डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है कि अनुपात में नहीं है। अगर कहीं पर 5 है तो कहीं पर 2 है, तो ये इस क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट कहेंगे। तो डिसप्रोपोर्शनेट टॉल ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि जो भी वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल है और जो आतंकवादी मर रहे हैं उनमें अनुपात नहीं है। तो ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है, आगे देखते हैं। द डेथ्स लास्ट सैटरडे of 4 soldiers and a police officer in an encounter with terrorists near Handwara town in Jammu and Kashmir's Kupwara district। यहाँ पे कॉमा है, call attention to, फिर कॉमा है among other things, फिर कॉमा है a difficult summer ahead, full stop। तो मैं आपको एक बाइट बाय बाइट, क्या बोलते हैं, चंक बाय चंक, मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ गाइस। देखिए, सबसे पहले देखिए ऐसे कि द डेथ लास्ट सैटरडे, यानी कि जो मौतें हुई हैं पिछले सैटरडे को, ठीक है। फिर यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ 4 सोल्जर्स, किसकी हुई है, 4 सोल्जर्स की हुई है। फिर यहाँ एंड से जोड़ दिया है, और अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले की हुई है। फिर यहाँ इन से जोड़ दिया, इन एन एनकाउंटर, यानी कि एक एनकाउंटर में मौतें हुई हैं। फिर है कि एनकाउंटर किसके साथ था, तो यहाँ फिर एक प्रपोजिशन लगा दिया है, प्रपोजिशनल फ्रेज है कि विद टेररिस्ट, वो एनकाउंटर था टेररिस्ट के साथ। फिर नियर लगा दिया प्रपोजिशन, कहाँ पर था, तो नियर हंदवारा टाउन, वो कहाँ पर है, तो फिर इन लगा दिया, इन जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ एपोस्ट्रोफी है ना, तो जम्मू और कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो समझ में आ गया ना कैसे सेंटेंस बड़े होते हैं। तो बात अभी भी सब्जेक्ट क्या है, ये डेथ ही तो है कि डेथ, तो ये जो डेथ्स है, कॉल अटेंशन, ये इसका वर्ब है। कॉल देख रहे हैं, ये इसका वर्ब है, कॉल अटेंशन, यानी कि बिल्कुल एक अटेंशन। कॉल अटेंशन का मतलब होता है कुछ भी क्लियर कर देना, एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं, एक अटेंशन मांग रहे हैं। कॉल अटेंशन टू, इसको छोड़ दीजिए, टू अ डिफिकल्ट समर अहेड, यानी कि वो पूरा जो अटेंशन दिखा रहे हैं, क्लियरली दिखा रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल भरा जो समर है वो आगे बहुत मुश्किल भरा समर है, यानी कि जो गर्मी का मौसम आ रहा है वो बहुत मुश्किल भरा है। फिर यहाँ पर है अमॉन्ग अदर थिंग्स, और भी चीज़। अमॉन्ग अदर थिंग्स का मतलब कि दूसरे चीज़ों में भी जो समर आने वाला है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो ये जो मौतें हैं ये इस चीज़ को क्लियर करता है। कॉल अटेंशन का मतलब है कि साफ साफ दिखाता है। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कई बार हिंदी करना मुश्किल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए कॉल अटेंशन है ना, इसका मतलब होता है पॉइंट आउट केयरफुली एंड क्लियरली, एकदम केयरफुली भी और क्लियरली, साफ साफ और सावधानी से पॉइंट आउट कर देना कि भैया ये होने वाला है। तो कॉल अटेंशन मतलब पॉइंट आउट करना, तो समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अनयूजुअल एंड डिसप्रोपोर्शनेट, छोटे छोटे टुकड़े करके देखते हैं। ये अनयूजुअल है, अनयूजुअल का मतलब कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। डिसप्रोपोर्शनेट है यानी कि सही अनुपात में नहीं है। फॉर जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट, सिर्फ कुछ टेररिस्ट, फॉर जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट टू टेक डाउन 5 हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स। तो बड़ा ही अनयूजुअल और डिसप्रोपोर्शनेट है कि कुछ जो टेररिस्ट है, मान ली 3 या 4 होंगे, कपल ऑफ का मतलब क्या होता है 2 3 4 से ज्यादा नहीं होंगे, तो कुछ टेररिस्ट टू टेक डाउन, तो किसके लिए ये अनयूजुअल है कि कुछ टेररिस्ट जो है वो टेक डाउन करते 5 हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स को, ऐसे सोल्जर्स, ऐसे 5 सोल्जर्स जो कि हाईली स्किल्ड है और मोटिवेटेड है, उनको टेक डाउन करते हैं, यानी कि उनको धराशायी कर देते हैं। अब बता रहा है सोल्जर्स में कौन कौन है, तो अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ बटालियन इन द रैंक ऑफ कर्नल, तो एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर है जिनका रैंक कर्नल है, एक मेजर थे, 2 अदर रैंक्स के लोग थे, एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिसमैन भी एक थे इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के रैंक पर। तो ये लोग धराशायी हो गए इन अ फायर फाइट, कोई गन फाइट हुआ उसमें ये लोग मारे गए। आगे देखिए। द डिटेल्स ऑन ऑफर आर स्केची, देखिए डिटेल्स यानी कि जो भी डिटेल्स हैं ऑन ऑफर, ऑफर का मतलब प्रयास भी होता है, ऑफर का मतलब कोई चीज़ ऑफर करना भी होता है, तो जो भी प्रयास हुआ है उसमें जो भी डिटेलिंग आई है आर स्केची, स्केची का मतलब है कि बस स्केच जैसा बना हुआ, कुछ खास क्लियर नहीं है, स्केची का मतलब जो साफ ना हो, धुंधला है। येट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस, फिर भी धुंधला है, फिर भी ये बहुत ही मजबूत एक कंपेलिंग दमदार एविडेंस देते हैं ऑफ एन ऑपरेशन, किसका एविडेंस है, एक ऑपरेशन का एविडेंस है, दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, ऐसा ऑपरेशन जो कि हॉरिबली बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो गया। ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बता रहा है कि वो ऑपरेशन जो वेंट हॉरिबली रॉन्ग, एक्चुअली गो रॉन्ग, गो मैड, इस तरह आपने सुना होगा, तो वो गो का वेंट हो गया है। क्लियर है, आगे देखिए। ऑन सैटरडे आफ्टरनून, यानी कि सैटरडे के दोपहर, रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस इन चांगी मुल्ला विलेज, कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लेंस नायक दिनेश सिंह एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी एंड पॉसिबली अदर्स रीच द साइट विच हैड अ बिल्डिंग एंड अ काउशेड एडजॉइनिंग इट। कितना बड़ा सेंटेंस है गाइस, तो फुल स्टॉप ही नहीं है। एंड एन इंटेंस फायर फाइट कमेंस्ड, हाँ यहाँ फुल स्टॉप। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको आता होगा कि रिसीविंग करते हुए, रिसीविंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब है सूचना, तो सूचना को रिसीव करते हुए क्या सूचना था कि दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट, कि कुछ आतंकवादी जो थे, टेररिस्ट थे, वो प्रेजेंट थे, मौजूद थे इन अ हाउस, एक घर में। वो घर कहाँ है, तो इन चंगी मुल्ला विलेज में है। तो ये रिसीव करते ही ये जितने लोग हैं, कर्नल और ये जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे रीच द साइट, वो साइट पर पहुंच गए। फिर यहाँ विच लिखा हुआ है, विच, तो ये बता रहा है कि साइट के बारे में बता रहा है कि विच हैड अ बिल्डिंग, जहाँ पर एक बिल्डिंग था, उस साइट पर एक बिल्डिंग थी, एंड अ काउशेड, और एक गौशाला था, एडजॉइनिंग इट, उसके बगल में। एंड एन इंटेंस फायर फाइट कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, इंटेंस का मतलब गंभीर, तो एक गंभीर जो है वो गोलीबारी चालू हो गई। क्लियर है जी, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द एनिमी फायर केम फ्रॉम द काउशेड, देखिए केम आपका वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट है कि ऑल द एनिमी फायर, जितने भी जो दुश्मन की तरफ से जो फायर था, केम फ्रॉम काउशेड, वो सब काउशेड की तरफ से आया, यानी कि गौशाला की तरफ से आया, नॉट द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ से नहीं आया, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग भी थी और एक गौशाला भी। देन देयर वॉज अ लल फॉर मोर देन एन आवर, अच्छा लल जब भी आ जाए इसका मतलब होता है कि एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कुछ होने वाला उससे पहले एक सन्नाटा होता है ना, तूफान के आने से पहले का जो सन्नाटा होता है उसे लल कहते हैं। तो देयर वॉज अ लल, एक सन्नाटा था, फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटे तक सन्नाटा था। ड्यूरिंग विच का मतलब है जिसके दरमियान द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड, जो टीम थी उसने ऊपरी तौर पर, अपेरेंटली का मतलब कि ऐसा दिखा कि उन्होंने डिसाइड किया टू अप्रोच द हाउस, कि वो हाउस में जाएंगे, जो बिल्डिंग था ना उसमें जाएंगे, एंड यूज द वांटेज ऑफ द अपर फ्लोर,
वांटेज, जैसे एडवांटेज होता है ना, वही वांटेज, वांटेज का मतलब फ़ायदा, लाभ। और वो उन्होंने डिसाइड किया कि उस घर में जाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे ऑफ द अपर फ्लोर, ऊपरी फ्लोर का फ़ायदा उठाएंगे, टू फायर, फायर करने के लिए एट द टेररिस्ट, टेररिस्ट पर, इन द काउशेड, जो कि काउशेड में थे। देख रहे प्रपोजिशनल फ्रेज कैसे मतलब इंफॉर्मेशन देने लगता है। टेररिस्ट का तुरंत यहाँ इन द काउशेड कर दिया कि टेररिस्ट कहाँ है, तो इन द काउशेड। ऐसे सेंटेंस बड़े होते हैं। आप प्रपोजिशनल फ्रेज जरूर पढ़ना गाइस, मैं भी बनाऊंगा वीडियोस, मैंने आज तक तो बनाए नहीं, बनाऊंगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। दे एंटर्ड द हाउस, वे लोग घर में घुस गए, एंड देयर वॉज अ फ्रेश फायर फाइट, और एकदम फ्रेश फायर फाइट था, बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम। अच्छा, दे एंटर्ड द हाउस एंड देयर वॉज अ फ्रेश फायर फाइट, एक फिर से नया फायर फाइट था, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लड़ाई थी, गोलियां चल रही थी, बट कम्युनिकेशन नहीं था फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। देन इट वॉज नोटिस्ड, फिर ये नोटिस किया गया, इट वॉज नोटिस दैट देयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट वॉज बींग यूज बाई द टेररिस्ट। ओ माई गॉड, देख रहे हैं, देयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, इन लोगों का जो कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट था वॉज बीइंग यूज्ड, पैसिव है ये, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था बाय द टेररिस्ट, टेररिस्ट के द्वारा। दैट इज व्हेन रियलाइजेशन केम, दैट इज व्हेन, तब जाकर के ये रियलाइजेशन आया, ऑल वॉज नॉट वेल, कि सब कुछ भी सही नहीं था, एंड फायरिंग एंस्यूड ऑल ओवर अगेन। एंस्यू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप शुरू होना, और उसके परिणाम स्वरूप फायरिंग जो है वो शुरू हो गया, ऑल ओवर अगेन, चारों तरफ फायरिंग चालू हो गई। दिस टाइम व्हेन इट वॉज ओवर, इस बार जब फायरिंग ओवर हुई, देयर वर 7 बॉडीज, 7 लाशें थी वहां पर। द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, तो जिस तरीके से ऑपरेशन खत्म हुआ, विल हैव रैमिफिकेशन, इसका असर होगा, ऑन बोथ, दोनों पर, मोरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मोरल का मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, मनोबल, मनोबल, और जो ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है कि कैसे हम इस तरह के चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, अंजाम देंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका रैमिफिकेशन जाएगा, इसका असर, इसका फर्क जाएगा। ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड, ऑन फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड, इस तरह का जो ऑपरेशन है, दैट गो ऑन ऑल द टाइम, जो हमेशा चलता रहता है, इन दिस शैडोई थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वार। अब शैडोई थिएटर और प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी वार का मतलब है कि सामना सामनी ना हो, बगल से वार हो, तो उसकी कोई ना कोई परछाई है, ये थोड़ा कहने का स्टाइल है। शैडोई थिएटर है, मतलब एक ऐसा प्रॉक्सी वार है जो चलता ही रहता है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये असर करेगा। आगे देखते हैं। देखिए, इट इज़ सर्टेनली अ कोइंसिडेंस, यह निश्चित तौर पर एक इत्तेफाक है, दैट हैज़ नॉट गॉन अननोटिस, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि वो अननोटिस हो गया हो, नोटिस हुआ, एक ऐसा इत्तेफाक है जो नोटिस तो हो गया। दैट दो द एनकाउंटर एंडेड ट्रेजिकली, दो का मतलब है कि हालांकि, यद्यपि, अब यद्यपि वगैरह तो समझेंगे नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ठीक है, एनकाउंटर जो है एंडेड ट्रेजिकली, वो बहुत ही दुखदपूर्ण ढंग से अंत हुआ, फिर कॉमा है, फिर भी न्यूज़ और डिटेल्स ऑफ इट, इसके बारे में कोई खबर या इसकी जो डिटेल है, डिड नॉट परकुलेट, वो परकुलेट नहीं, परकुलेट का मतलब ऐसे तो होता है कि जैसे कहीं पहाड़ पर्वत से ऐसे पानी ना हल्का हल्का टपकता है, रिश्ता रहता है, उससे परकुलेट कहते हैं, या स्लोली स्लोली कोई खबर फैल जाए वो भी परकुलेट होता है। तो कोई भी न्यूज़ या डिटेल जो है वो परकुलेट नहीं हुआ, कहीं वो बाहर निकला नहीं। कब तक नहीं निकला? टिल वेल आफ्टर संडेज फ्लाई पास्ट। अब हो सकता है संडे कोई फ्लाई का कुछ ऐसा रहा हो, मुझे इतना कुछ पता नहीं, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फ्लाई कब तक नहीं हुआ, कि वेल आफ्टर संडेज फ्लाई पास्ट, यानी कि संडे को कोई फ्लाई का कुछ रहा होगा कि हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम रहा होगा, वो जो पास्ट हो गया, यानी कि जब वो बीत गया। एंड शो ऑफ सोलिडेटरी, और कोई एकजुटता का कोई शो रहा होगा, मेरी नॉलेज में उतना नहीं है, तो जब ये बीत गया उसके बाद ये खबर बाहर आई। ठीक है जी, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। गाइस, द वे, इसको सीख लेते हैं, काफ़ी यूज़ होता है द वे, इसका इस्तेमाल स्पोकन में भी होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, अब मैं बोलूँ कि यार जिस तरीके से बात करते हैं ना यार, मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, है ना।
तो ये काफ़ी यूज़ होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि द वे करते ही पूरा तरीका बता देगा कि द वे शी स्पीक्स, जिस तरीके से ये बोलती है, द वे शी स्पीक्स, मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। आई गेट ड्रॉन टुवर्ड्स हर। द वे, जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ाते हो, द वे यू टीच मी, अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाइए। द वे यू टीच मी, जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ाते हो, फिर कुछ भी बोल दीजिए कि आई रियली लाइक इट, मैं वाकई इसको पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ये होता है द वे। ओके, और ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक, पहले बोल दीजिए आई डोंट लाइक द वे शी स्पीक्स, जिस तरीके से बोलती है मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, आई एम डेडली अगेंस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये द वे हो गया। आगे देखते हैं। इसके बाद एक इस्तेमाल होता है दैट्स व्हेन का। स्पोकन में भी कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं दैट्स व्हेन, इसको दैट इज़ व्हेन या दैट्स व्हेन, हालांकि दैट्स व्हेन, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाई आपने खूब सुना होगा। दैट्स व्हेन का इस्तेमाल अब तब करते हैं, मान लीजिए कोई बंदा सो रहा है। ओके, मुझे एग्जाम्पल्स मिल नहीं रहे तो मैं ऐसे ही कुछ भी दे रहा हूँ। कोई बंदा सो रहा है, आप इसे उठा रहे हैं, यहाँ पर देयर इज अ पर्सन इज वेकिंग हिम अप, उठ भाई उठ भाई उठ भाई, नहीं उठ रहा है। अचानक इसने बहुत सारा खाना वगैरह लाया और खाने की जो खुशबू है जब इसके नाक में पहुंची तो उसके बाद ये तुरंत उठ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि व्हेन, कि अब पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी कि व्हेन आई वॉज वेकिंग हिम अप, जब मैं उसे जगा रहा था, ही डिडेंट वेक अप, आफ्टर सम टाइम आई ब्रॉट सम फूड, मैंने कुछ भोजन मतलब लाया। दैट्स व्हेन, तब जाकर के, दैट्स व्हेन ही वोक अप, तो दैट्स व्हेन का मतलब है तब जाकर के, यानी कि वो समय था जब वो उठा। तो ये शायद मेरा एग्जांपल उतना सही नहीं बैठ रहा होगा, बट आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जांपल सोच सकते हैं कि तब जाकर के मेरे समझ में आया कि अरे बाप रे, तो तब जाकर के दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, ऐसे करके आप सोच सकते हैं। तब जाकर के मुझे एहसास हुआ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, तब जाकर के मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो मेरे बारे में गलत बोलती है, शी स्पीक्स इल अबाउट मी। तो आप समझ रहे हैं, आप सेंटेंसेस खुद जरा सोचिएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ सेंटेंस मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट शुड बी एविडेंट बाई नाउ, बाई नाउ का मतलब अब तक ये बिल्कुल जाहिर हो जाना चाहिए, एविडेंट हो जाना चाहिए टू मोस्ट, काफ़ी हद तक, दैट चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट अड्रेस्ड एनी ऑफ द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ अनरेस्ट एंड एंगस्ट। देखिए, ये हैज़ नॉट, ये समझ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, दैट चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस, ये ना इतना बड़ा आपका जो ये सब्जेक्ट है, तो आईएनजी से अगर चालू है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक जिरंड है, तो जिरंडियल फ्रेज बना रहा है, यानी कि नाउन फ्रेज है ये। तो चेंज करना नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम वगैरह को चेंज कर देना और स्टेटस को बदल देना जम्मू एंड कश्मीर का, हैज़ नॉट एड्रेस्ड, उसने एड्रेस नहीं किया, उसने मतलब इसको सुधारा नहीं, एनी ऑफ द अंडरलाइन कॉजेज, कोई भी जो कारण रहा होगा। अंडरलाइन का मतलब कि जो पहले से लिस्ट में जो कॉज है, जो कारण है, किस चीज़ का कारण है, अनरेस्ट, ये जो बेचैनी रहती है और जो चिंता हमेशा बनी रहती है, तो पहले से कारण है। तो कुछ भी हटा कहाँ, कुछ भी एड्रेस कहाँ हुआ, बेशक आपने जम्मू और कश्मीर वगैरह का नाम हटा दिया, स्टेटस बदल दिया, फिर भी तो बना का बना है ना, वो बात कही गई। नीदर हैज़ इट डेटर्ड पाकिस्तान, ना ही इसने पाकिस्तान को रोका है, डेटर मतलब रोकना, फ्रॉम इट्स स्टेट फास्ट गोल्स, स्टेट फास्ट का मतलब होता है जो एकदम अटल गोल है आपका, उसे स्टेट फास्ट कहते हैं, तो उसको अपने गोल से तो रोका भी नहीं है, ये बात। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरुआत से, इन 127 डेज, 127 दिन में, एज मेनी एज 55 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। एज मेनी एज का मतलब है कि उस पर थोड़ा फोकस कर रहा है कि भाई साहब 55 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, इन द रीजन, क्षेत्र में, रफली 1 एनकाउंटर एवरी 2 डेज, रफली अगर देखें तो एक एनकाउंटर हर 2 दिन में हो रहा है। इन द अनहेल्दी वैक्यूम, एक अनहेल्दी सा वैक्यूम बना है, वैक्यूम का मतलब कि वैसे तो वैक्यूम का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं हो, एकदम
खाली हो, तो एक अनहेल्दी वो वैक्यूम बना हुआ है दैट न्यू दिल्ली हैज़ क्रिएटेड, जो इंडिया ने क्रिएट किया है सिंस अगस्त 5 लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त 5 में, जब उसने ये नोमेनक्लेचर वगैरह चेंज किया था जम्मू कश्मीर का। सच एनकाउंटर्स हैव डन नथिंग अदर देन एड द इम्पल्स। देखिए, सच एनकाउंटर, इस तरह के एनकाउंटर्स ने हैव डन नथिंग, कुछ नहीं किया है, अदर देन एड, एड का मतलब होता है हेल्प करना। क्या हेल्प करना? इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आवेग, ऑफ द डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड जो खुश नहीं है, तो ऐसे लोग जो खुश नहीं है उनका जो आवेग है उसको कहीं ना कहीं सहायता दी है इस तरह के एनकाउंटर ने, टू एम्ब्रेस आर्म्स, कि वो हथियार उठा ले। फिर से समझिए कि सच एनकाउंटर्स हैव डन नथिंग, कुछ खास नहीं किया है, अदर देन, अदर देन का मतलब किसके बजाय? इसके बजाय कि वो और मतलब इस एनकाउंटर ने उनके आवेग में और सहायता की है और आग में घी डाला है और उनको ऐसा कर दिया है कि वो एम्ब्रेस आर्म्स, यानी कि एम्ब्रेस मतलब गले लगा लेना, वो हथियारों को गले लगा ले। एज द डेंजरस ड्रिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज, जैसा कि इस तरह का जो ये एक हलचल है, जो बहाव है, ये जो करेंट जम्मू एंड कश्मीर में कंटिन्यू है, न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज, इंडिया को अवश्य ही रियलाइज करना चाहिए, इट हैज़ रीच द पॉइंट, ये पहुंच चुका है ऐसे बिंदु पर, ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जहां पर एक घटता हुआ रिटर्न है, एंड शुड लुक फॉर वेज, और इसे ऐसे रास्तों की तलाश करनी चाहिए, टू अरेस्ट दिस ट्रेंड, जो इस तरह के जो ट्रेंड चले हुए उसको अरेस्ट करे, उसको काबू में करे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और इसका जो वर्ड्स मीनिंग है वो आप टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद चंदन है, वहाँ से आप ले लीजिएगा गाइस। चलिए, थैंक यू गाइस।